आपसे लेते रहेंगे। सत्ता का संग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। बीजेपी अब पूरी ताकत के साथ चुनावी रण में उतर चुकी है, तो वहीं सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने भी चुनावी परंपरा को टक्कर देने की ठान ली है। यूं तो कांग्रेस किसी एक चेहरे पर दांव की बात से इनकार करती रही है, लेकिन फिलहाल सियासी मैदान में सिर्फ और सिर्फ गहलोत ही नजर आ रहे हैं, जिन्हें भरोसा है अपनी सरकार की जनहित योजनाओं पर। वो न केवल अपने कल्याणकारी काम गिना रहे हैं, यही वजह है कि सीएम अशोक गहलोत ने जनहित योजनाओं का जिक्र किया और पीएम मोदी ने भी साफ किया है कि वो कोई भी योजना बंद नहीं करने जा रहे हैं। यहां मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मोदी 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 मोदी। मेवाड़ की धरती पर पीएम मोदी ने यह हुंकार भरी तो तमाम बीजेपी नेता गदगद हो गए, क्योंकि मिशन मरुधरा को पूरा करने में जी जान से जुटी बीजेपी को पीएम मोदी का खूब साथ मिल रहा है। पीएम ने लगातार अपना फोकस राजस्थान में बना रखा है, तो वहीं उन्हें कांग्रेस की तरफ से सीएम गहलोत बराबर की टक्कर दे रहे हैं। गहलोत लगातार पूरे राज्य में दौरा कर रहे हैं। उद्घाटन, शिलान्यास और सौगातों का सिलसिला बिना रुके जारी है। तमाम योजनाएं भी पूरी रफ्तार से चल रही हैं। जहां कांग्रेस को गहलोत सरकार की जनहित योजनाओं पर पूरा भरोसा है, तो वहीं बीजेपी ने अपनी पूरी आस पीएम मोदी और केंद्रीय योजनाओं पर टिका दी है। यानी मरुधरा में चुनावी जंग भले ही बीजेपी कांग्रेस के बीच हो, लेकिन चेहरों की जंग पीएम बनाम सीएम के बीच आ सिमटी है। जुबानी जंग के बीच योजनाओं की सियासत भी राजस्थान में खूब दिख रही है। सुबह ही सीएम गहलोत ने सीधे पीएम से ही ये गारंटी मांग ली कि अगर निजाम बदला तो उनकी सरकार की योजनाएं बंद नहीं होंगी, जिस पर दोपहर होते होते पीएम की प्रतिक्रिया भी आ गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ रैली में कहा कि वो कोई योजना बंद नहीं करेंगे, जनहित की किसी योजना को नहीं रोकेंगे। बल्कि प्रधानमंत्री से मांग करते हैं हमारी योजनाओं का अध्ययन करवाएं और लागू करें। ओपीएस क्यों नहीं लागू करते हैं? भले गहलोत जी की सरकार ने योजनाएं चालू की होगी, लेकिन जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद उसको रोकेगी नहीं, उसको अच्छा करने का, बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। हालांकि इस बहाने वो इशारों में मौजूदा कांग्रेस सरकार पर तंज भी कस गए कि लगता है कि कांग्रेस को जीत का भरोसा नहीं। राजस्थान में पीएम की ऐसी सक्रियता से बीजेपी में खासा जोश दिख रहा है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि पीएम मोदी राजस्थान विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा है। बीते करीब 1 साल में मोदी 10 बार मरुधरा का दौरा कर चुके हैं। माना जा रहा है कि राजस्थान की पूरी चुनावी बागडोर पीएम मोदी ने अपने हाथ में ले रखी है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की जीत का दम भर रहे सीएम अशोक गहलोत ने पूरी कमान संभाल ली है। कुल मिलाकर चुनावी महासंग्राम में केवल 2 ही बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। तो क्या मरुधरा में सत्ता की जंग पीएम बनाम सीएम हो चुकी है? चुनावी जंग में सारा खेल सत्ता पाने का होता है, लिहाजा रणनीति, कूटनीति सब कुछ इसी के इर्द गिर्द ही बुनी जाती है। बीजेपी राजस्थान में सियासी परंपरा को दोहराने की तैयारी में जुटी है, तो कांग्रेस इस परंपरा को तोड़कर नया इतिहास रचने को बेताब है। हर खिलाड़ी अपना दांव खेल रहा है, लेकिन लोकतंत्र में असल खिलाड़ी तो जनता है, लिहाजा इंतजार उसके दांव का है जो किसे चित करेगी और किसी को हिट बना देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस रिपोर्ट पर विस्तार से जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी आशीष चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, ग्राउंड जीरो पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि पीएम बनाम सीएम एक तरह से जंग दिखाई दे रही है कि जहां सीएम लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्टिव नजर आ रहे हैं, तबके के लोगों से मिल रहे हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, पीएम से भी कह रहे हैं कि योजनाएं देश में लागू होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं, तो उनको देखकर क्या लग रहा है?
देखिए, राजस्थान के चुनाव में जिस तरीके से माहौल अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से राजस्थान में आए हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी भी पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों ही पार्टियां लगातार दमखम झोंकने में लगी हुई है और जिस तरीके से राजस्थान को जीतने के लिए उनके लिए लगातार दौरे यहां पर किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चित्तौड़गढ़ में आए और दूसरी तरफ जिस तरीके से राहुल गांधी भी लगातार, अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी यहां पर दौरे पर थे। तो लगातार जिस तरीके से जो हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही पार्टियों के जो नेता है, खासकर जो प्रमुख नेता है, वो एक दूसरे पार्टियों पर लगातार हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चित्तौड़गढ़ यहां पर आए थे और लेकिन आशीष, ये देखने को मिल रहा है कि ग्राउंड जीरो पर जो तस्वीर निकल कर आ रही है, आशीष, ये देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री वर्सेस पीएम दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव हैं। देखिए, मुख्यमंत्री वर्सेस प्रधानमंत्री इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि कांग्रेस में सबसे बड़ा जो चेहरा है वो इस वक्त जिस तरीके से अशोक गहलोत ही दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम बीजेपी की बात करें तो अभी तक कोई कैंडिडेट यहां पर जिस तरीके से डिक्लेयर भी नहीं हुआ है और जिस तरह से लगता है तो बीजेपी अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर ही चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। अभी तक जिस तरीके से बड़े जो नाम हैं, वसुंधरा राजे हैं और जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत है या दूसरे जो बड़े नाम हैं, वो अभी तक इसी बात का डिक्लेयर पूरी तरीके से बीजेपी की पार्टी ने भी नहीं किया है। इसलिए ये जो लड़ाई है राजस्थान में, वो अशोक गहलोत वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही दिखाई दे रही है। इसलिए लगातार जिस तरीके से अशोक गहलोत बार बार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी के पास भी कोई चेहरा यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की हम बात करते हैं तो कांग्रेस के भीतर यानी कि कुल मिलाकर यही देखा जाए कि पीएम वर्सेस सीएम ये मैदान में दिखाई दे रहा है, सियासी मैदान में। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।